माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग भाषा हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी की चेकिंग करने के लिए इसमें कोशिश कीजिएगा अधिक से अधिक सही आंसर लगाने की। वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर सेलेक्ट कीजिएगा और अगर आपके मार्क्स 10 से ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जो भाषा हिंदी की है वो आपकी बहुत अच्छी चल रही है। और साथ ही आपका पेडागोजिकल जो नॉलेज है उसकी भी चेकिंग हो जाएगी कि आपको कितनी समझ है इसके बारे में। और अगर आपके मार्क्स 10 से कम आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत और कीजिए और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए हम सब मिलकर जो है क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं कि कितने आंसर सही होते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में अपने जो सही आपके जो जितने भी मार्क्स मिल रहे हैं उसे लिखने की कमेंट बॉक्स में कोशिश ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया गया है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है। तो यहाँ पर आकलन करने की बात हो रही है कौन सी, सुनने और लिखने की कुशलता की। तो कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, हम लोग उसी पर टिक लगाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो कह रहा है कि कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, यानी जैसा कहानी के शब्द थे जो हमने पढ़ा उसी को सेम टू सेम लिख देना, या फिर कविता सुनना और शब्दशः लिख देना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आप लोग अपना आंसर भी टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्या, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना बेस्ट ऑप्शन होगा सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि सार्थक जो एक विद्यार्थी है वो पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यानी बार बार शब्दों और वाक्यों को क्या करता है, रिपीट करके पढ़ता है। और यह जो भाषाई व्यवहार है उसका वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, या फिर वह पढ़ने में अधिक समय लेता है। तो देखिए इसका आंसर मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन होगा, हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ चलिए। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, बच्चों की कमियों को नहीं देखना है। तो यही सब ध्यान रखना होता है पेडागोजी क्वेश्चन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। देखिए यहाँ पर नहीं पूछा है तो आप इन शब्दों को जरूर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें नेगेटिव आंसर ही देना होगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को की ही पहचान करना, या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे उद्देश्य नहीं पूछा है इसीलिए हम बताएंगे कि बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। मतलब बच्चों की भाषागत त्रुटियाँ बार बार उसको बताएंगे कि ये त्रुटियाँ कर रहे हो, तो इस तरह से क्या होगा, बच्चा सही से सीख नहीं पाएगा। तो ये एक नेगेटिव ऑप्शन हो जाता है, इसीलिए वही आंसर होगा उसका, क्योंकि नहीं में आंसर पूछा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर उत्कृष्ट अच्छे लेखन कार्य का उदाहरण क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से मतलब उत्तर कठिन शब्दों का सूत्र लिखना, और नेक्स्ट है किसी आंखों देखी घटना का लिखित में वर्णन करना, या फिर छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। तो हमें अनुच्छेद लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, हम उसको ये कह सकते हैं कि किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के भी आंसर बिल्कुल सही हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछा है यहाँ पर, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं,
या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तो देखिए यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इन्होंने कहा जन्मजात क्षमता नहीं होती, तो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। जब बच्चा विद्यालय आता तो वो उसे ऑलरेडी भाषा आती है, वो बोलना मतलब सीखा, मतलब उसको बोलना लिखना भी आता रहता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से सीखते हैं, ऐसा ये भी गलत हो जाएगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन है 4 कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, ये चॉम्स्की भी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि डिस्ग्राफिया, ये पठन वैफल्य होता है, मतलब जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें से पूछा गया है कि डिस्ग्राफिया जो होता है वो प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस में कठिनाई आती है। तो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में या सुनने में। तो इसका आप सभी ने आंसर सही लिखा होगा। यहाँ पर देखिए लिखने से संबंधित होता है डिस्ग्राफिया, ग्राफ से याद रखिएगा, लिखने से संबंधित विकार। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो नैतिक मूल्यों वाली कहानी, कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं तो शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा जो बहुभाषिक होते हैं वो कक्षा में संसाधन के रूप में उसका मतलब उपयोग हो जाता है। तो बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं किस रूप में होती है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का लिखित आकलन करना, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल संरचनाएं या फिर भाषा की पाठ्य पुस्तकें। आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो मुख्य आधार है वो क्या है, भाषा का उपलब्ध परिवेश है। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन या भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जो जरूरी है वो है भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान होना। इसके साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किए जाए या फिर बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। तो देखिए ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इसको ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चों के भाषाई अनुभवों को क्या करना, उचित प्रयोग करना। तो इसको इम्पॉर्टेंस दिया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री या बाल साहित्य या संज्ञानात्मक विकास। तो देखिए यहाँ पर जो भाषा सीखने सिखाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। एक दूसरे से बातचीत, खेलकूद इत्यादि के माध्यम से भाषा सीखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। तो देखिए यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है वो है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, क्योंकि बाल साहित्य में रंगीन चित्रें होती हैं, बहुत मतलब बच्चों को बहुत अच्छा लगता है बाल साहित्य पढ़ना। तो इसी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को बाल साहित्य अधिक से अधिक पढ़ने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। तो यहाँ पर
सवाल को कमज़ोर मानते हैं, मतलब कम महत्वपूर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर उसी को हमें देखना होगा। यदि ईला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। तो देखिए ये इसमें जो आंसर होगा ना आपका ये होगा, एक वर्ड का आंसर होगा, इसीलिए इसी को जो है कम आंका गया है, मतलब कम महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपका ऑप्शन बेस्ट जो होगा वो थर्ड होगा। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है, अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन और सुनना। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका वो होगा, जो भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है वो संप्रेषण है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे कुल 15 क्वेश्चंस और इनको हमने आज की इस वीडियो में सॉल्व किया है, और आशा करती हूँ कि आप लोगों ने भी साथ में अपना आंसर चेक किया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप सबसे लेती हूँ विदा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।